नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात पटना के उस हाई प्रोफाइल मर्डर की करने जा रहे हैं, जिस मर्डर को लेकर घटना के लगभग 48 घंटे बाद भी पुलिस किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंची है। बेऊर जेल में छापेमारी, अजय वर्मा गैंग से रिश्ता, जमीन के कारोबार, जमीन को लेकर विवाद, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। पटना आईजी ने भी कमोबेश इसी और संकेत दिया कि हम काफी क्लोज पहुंच चुके हैं इस मामले को उद्भेदन में। हमें लगता है कि पटना पुलिस दबाव में काम न करे, क्योंकि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है और जो अंदाज है, जिस तरीके से हत्यारा ने यह सोचकर घटनास्थल पर पहुंचा था कि कोई प्रतिकार नहीं होगा, कोई कहीं से विरोध नहीं होगा, नहीं तो कोई भी इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए स्कूटी से नहीं आ सकता है। और वो भी एक कट्टा लेकर आए, ठोके और चल दिए, ये भी नहीं हो सकता है। मतलब उस आदमी सामने वाला निश्चिंत था कि कोई प्रतिकार नहीं होगा, कहीं से कोई रोक टोक नहीं होगा और घटना को अंजाम देने के बाद आराम से निकल भी जाएंगे। ये समझने वाली बात है। और खेमका जी को भी ये पता नहीं था कि हमारे ऊपर इस तरीके का थ्रेट है। देखिए, अमूमन मेरा जो अनुभव रहा है क्राइम सीन को लेकर, क्राइम के दुनिया से जो मेरा वास्ता रहा है एक पत्रकार के रूप में, अगर किन्हीं को ये लगता है कि हमारे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि हत्या जो है ना, वो सबसे लास्ट असॉल्ट रहता है अपराधियों का, सबसे अंतिम लक्ष्य। जब लगता है कि अब कोई समाधान नहीं है, तभी वो हत्या की प्लानिंग करता है। और अगर कोई अपराधी इस हद तक सोचने लगता है तो सामने वाले को महसूस नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सामने वाले को महसूस होना ही होना है, क्योंकि जिस तरीके से हत्या हुई है और जिस अंदाज में हत्या हुई है, सब कुछ लग रहा है जैसे स्क्रिप्टेड था। मतलब स्क्रिप्टेड मतलब ये कि वो रात में इतने बजे निकलते हैं, कितने बजे लौट कर आते हैं, पटना क्लब जाते हैं, गोल्फ क्लब जाते हैं, सब कुछ उनकी जानकारी में था, जो भी जिसने भी घटना को अंजाम दिया। इसलिए हत्या पूरी सुनियोजित तरीके से की गई है। और सुनियोजित तरीके से हत्या हो और कोई वजह न हो, ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए जमीन के कारोबार को लेकर जब 2018 में के बेटे की हत्या हुई थी, उस दौर में भी, अभी हम उस मामले का सारा केस डिटेल्स हम पढ़ रहे थे, तो पुलिस ठीक है शूटर को पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन उसके पीछे कौन लोग थे, कौन सा जमीन का मसला था, और उस मसले को लेकर कभी कोई थ्रेट कॉल आया कि नहीं, या फिर उसको लेकर किससे विवाद था, जिनसे विवाद था उन पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं की। कई तरह के सवाल उस गिरफ्तारी के बाद जो चार्जशीट हुआ है उसमें सामने आ रहा है। इसलिए सिर्फ कह देना कि जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मसला है और क्या कौन अजय वर्मा गैंग है पटना सिटी का, इसका पटना में जब से हम आए हैं तब से इस व्यक्ति का नाम हम सुन रहे हैं कि अजय वर्मा कोई है पटना सिटी का, पता नहीं कौन बड़ा डॉन है। और वर्मा जो है सो इसी तरीके का सिंडिकेट चलाता है। लेकिन कभी पुलिस की तरफ से अजय वर्मा गैंग के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन चलाया गया हो, ऐसा हमारे ध्यान में नहीं है कि कोई गैंग ऐसा है अजय वर्मा का जिसके खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन पुलिस ने किया हो, ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला। वैसे पटना में कई जमीन कारोबारी की हत्या हुई है, उसमें सीधे सीधे कई पॉलिटिशियन का नाम भी दिया गया, लेकिन पुलिस अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की, चुप्पी साधी। उसका भी
वीडियो फुटेज तक मतलब सीसीटीवी फुटेज तक जारी है कि कैसे घर से बाहर वो घूम रहा था और सुबह से उसकी हत्या हो गई। तो पटना में जो इस तरीके के क्राइम हो रहे हैं, उस क्राइम के में ब्रेक नहीं लगने के पीछे या रुकने के पीछे एक बड़ी वजह यही है कि इस तरीके के अपराध को चलाने वाले जो सिंडिकेट है, उस सिंडिकेट पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस अगर उस सिंडिकेट पर एक बार हल्ला बोल दे तो हमें लगता है कि मामला शांत हो जाएगा पटना का। और वो सिंडिकेट हजारों करोड़ का सिंडिकेट जो इतने यहाँ जमीन को लेकर जो नीतीश कुमार के आने के बाद जो जमीन का जो दाम बढ़ना शुरू हुआ, वो समझ जाए कि कोई दाम ही नहीं है। जिसके पास जितना पैसा वही दाम है। कोई 1 करोड़ कह रहा है जिस जमीन को, वही दूसरा कोई आके 2 करोड़ कह देता है कि 2 करोड़ तक में, तो सामने वाला सोचता लगता है 3 करोड़ इसका रेट होगा। इस तरीके से जमीन का दाम बढ़ा है पटना में। अब तो शहर में तो कोई जमीन है ही नहीं, और जो भी जमीन है तो करोड़ से कम का नहीं है, ये सबको पता है। तो इतने बड़े सिंडिकेट में अगर इस तरीके से घटनाएं हो रही है, स्वाभाविक है इस घटना के बाद पुलिस दबाव में है। लगातार नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। सुशासन की सरकार सख्ते में है। जंगल राज अब किस मुख से कहेंगे सम्राट चौधरी, या देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये हत्या साधारण हत्या नहीं है। ये हत्या एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग के द्वारा संचालित की गई हत्या है या कार्रवाई है। और उसके पीछे मुझे नहीं लगता है कि कोई जमीन बड़ा मकसद होगा। इतने बड़े कारोबारी के लिए इस तरीके की जमीन खरीद लें कि उसकी वजह से उनकी हत्या हो जाए, ये मेरे गले नहीं उतर रहा है। चलिए, पुलिस का अनुसंधान जारी है। आज उनका अंतिम संस्कार गुलबी घाट में हुआ, तो लोग पूरी तैयारी के साथ वहाँ गए। बेटी का इंतजार हो रहा था, बेटी यहाँ भी गई। लेकिन सवाल तो है, और सवाल उठा है तो ये 2005 से लेकर 2020 तक पटना में कितने व्यापारियों की हत्या हुई है। अगर सूची पर गौर कर लेना तो बार बार हम लोग जिस राज्य के सहारे इस प्रदेश की जनता को डराते हैं कि जंगल राज लौट आएगा, उससे कहीं ज़्यादा, ये ठीक है अपहरण नहीं होता है, लेकिन हत्याएं का सिलसिला थमा नहीं है। हत्याओं का दौर उसी तरीके से चल रहा है, और टारगेटेड हत्याएं आज भी उसी तरीके से हो रहा है। कारोबारी आज भी दूर दूर तक सुरक्षित नहीं है। ऐसे में यह सुशासन की सरकार थी या है, ऐसा कहना भी बड़ा मुश्किल है। चलिए जरा सुनिए पटना आईजी क्या कह रहे हैं। और सम्राट चौधरी तो कहते हैं हम अब एसपीडी ट्रायल 2018 में भी तो यही लोग थे। कौन सा एसपीडी ट्रायल चला उनके बेटे के मामले में? किसकी गिरफ्तारी हुई? कौन था वो लोग? जवाब है क्या? जवाब देने की स्थिति में है? नहीं स्थिति में। सुनिए जरा दोनों आदमी का क्या कहना है, उससे बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। घटना हुई है, बिहार को देश का क्राइम कैपिटल बना दिया गया। राहुल गांधी ने एक्स पे पोस्ट किया है। देखिए, गोपाल खेमका जी की हत्या ये हमारे लिए चुनौती का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। और बिहार पुलिस पूर्ण रूप से पूरी तरह आम व्यवसायियों की सुरक्षा करेगा, और ये पूरी तरह सुनिश्चित भी करेगा कि आगे के दिनों में इस तरह की कोई घटना नहीं हो, और इस घटना को पूरी तरह तह तक जाने का काम पताल से भी खींच के निकाला जाएगा। कहीं भी पूरी तरह ये किसी भी कहीं भी छुपे हो, चाहे अपराधी हो और या अपराधी रचने वाले लोग, सबको चुन चुन कर निकालने का। सर राहुल गांधी कह रहे हैं नया क्राइम कैपिटल बन गया। एसएसपी के नेतृत्व में एसआईटी द्वारा कल रात भर एसटीएफ के साथ मिलकर पटना और आसपास के क्षेत्रों में बहुत जगह छापेमारी की गई है, जिसमें जो कुछ संभावित अभियुक्त या जो ऐसे लोग जो उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं उनको वर्तमान में हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। और अभी इस कांड के संबंध में और व्यापक
जो जानकारियां और जो कुछ अन्य व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ अभी की जानी शेष है, जिसके पश्चात में पूर्ण रूप से क्लियर हो पाएगा। और इस समय काफ़ी सारी गुप्त जानकारियाँ हमारे पास में हैं जो अनुसंधान में आगे जिनके ऊपर में काम किया जा रहा है, और जल्द से जल्द जो अभियुक्त जो हैं उनके बारे में पता लगा के उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जेल से भी साथ जुड़े हुए हैं। जो इस प्रकार की कुछ जानकारियाँ निश्चित रूप से जेल से भी प्राप्त होती हैं। उसमें हम लोगों ने भी कल जेल में छापेमारी की, जो औचक छापेमारी कमिश्नर साहब के साथ में मिलकर की गई थी। उसमें एक रूटीन छापेमारी भी थी, उसके साथ में कुछ जो जेल में बंद अभियुक्त हैं उनसे भी कुछ पूछताछ इत्यादि की गई हैं, जिनसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। बहुत सारी लीड्स हैं और अलग अलग पहलू जो भी हैं उन सबके ऊपर में गहन अनुसंधान किया जा रहा है, और निश्चित रूप से SIT जो है वो जल्द से जल्द इस कांड का खुलासा करेगी।